तरफ एक दर्जन से ज्यादा नेता और एक साइड में सुभाष गांगुली अकेले। शेर अकेला ही चलता है शेर अकेला ही चलता है। बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनके कहीं ना कहीं विरोधी सुर देखने को मिले एक दो गांव में। क्या सुभाष गांगुली अपना काफिला उन गांव में लेकर जाएंगे? हम तो सभी के सभी गांव में होता है, उसका काम अपनी काट छांट करना होता है। वो राजनीतिक बातें तो करते नहीं। जिलाध्यक्ष जी हैं, उनको तो एक मत हमारा समर्थन करना चाहिए कि जब हमारे 1947 के बाद पहली बार इस जींद जिला को, इसके लिए तो कम से कम उनको खुशी होनी चाहिए। तो लोगों से एक बात की अपील करता हूँ, इनको गाँव से मत भगाओ, इनको विधानसभा लोकसभा यहाँ से उठा के ले गए हैं। इस 10 साल का जो रुका हुआ पहिया था विकास का, उसको वापिस लेके आएंगे। उस पिछले चुनावी संपर्क अभियान शुरू हो चुका है सभी तो विधानसभा में। जी जी, क्या नजर आया? सपीतो विधानसभा की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में कि एकजुट होकर इतने भारी बहुमत से सपीतों से जिताए। यदि एक दो हल्के की में हार भी हो 9 में से, तो उसको काट कर भी इसकी जीत फिर भी बरकरार रहे, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है और हम उस जिम्मेदारी की ओर अग्रसर होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप अक्सर कहते हैं कि जोड़ी करके दीपेंद्र और मैंने ब्रह्मचारी जी का नाम मांगा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस बात को मान्या है। लेकिन बीजेपी के एक जिला अध्यक्ष कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं कि स्वार्थ के चलते जो है विधायक उनको लेकर आए हैं। जो विरोधी दल होता है उसका काम अपनी काट छांट करना होता है। वो राजनीतिक बातें तो करते नहीं, वो उसमें स्वार्थ और बगैर स्वार्थ, उनको जो हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, उनको तो एक मत हमारा समर्थन करना चाहिए कि जब हमारे 1947 के बाद पहली बार इस जींद जिला को टिकट मिली है, तो इसके लिए तो कम से कम उनको खुशी होनी चाहिए। बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनके कहीं ना कहीं विरोधी सुर देखने को मिले एक दो गाँव में। क्या सुभाष गांगुली अपना काफिला उन गाँव में लेकर जाएंगे? हम तो सभी के सभी गाँव में जाएंगे, किसी एक गांव 2 गांव 10 गांव की बात नहीं है। और लेकिन मैं तो लोगों से एक बात की अपील करता हूं, इनको गांव से मत भगाओ, इनको विधानसभा और लोकसभा से भगाओ। कैसा मुकाबला मानते हैं? सपीतों में तो एक तरफा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम तो लाखों वोटों से जीतेंगे। कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार के दावे तो करता ही है। सुभाष गांगुली का क्या मानना है? वो 3 काम कौन से होंगे सोनीपत लोकसभा के लिए अगर ब्रह्मचारी जी को जनता का आशीर्वाद मिल जाता है? यहाँ पर रोजगार पर बड़े बड़े उद्योग लेके आएंगे और IMT बनवाने का काम करेंगे, और भी जो बड़े संस्थान जिससे हमारी एजुकेशन बढ़े, जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पैरामेडिकल कॉलेज को यहाँ से उठा के ले गए हैं। इस 10 साल का जो रुका हुआ पहिया था विकास का, उसको वापस लेके आएंगे, उस पिछली पूर्ति करेंगे, आगे और ज्यादा विकास। दूसरी तरफ एक दर्जन से ज्यादा नेता और एक साइड में सुभाष गांगुली अकेले। शेर अकेला ही चलता है। तो अभी आप सुभाष गांगुली को सुन रहे थे, सफेदों के विधायक हैं और शानपुर गांव में लगातार अपना जनसंपर्क अभियान चलाए हुए थे सतपाल ब्रह्मचारी को लेकर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जोरदार स्वागत अभिनंदन जो है वो किया जा रहा है, और सतपाल ब्रह्मचारी आने वाली 25 मई के लिए अपने लिए वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।